हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है, क्या रोज़ मस्टरबेशन करने से हमारा जो औजर है या फिर हमारा जो पेनिस है, क्या ये कमज़ोर पड़ सकता है, या फिर रोज़ करने से इस पे क्या असर पड़ सकता है? क्या कमज़ोरी हो सकती है या फिर हमारा स्टेमिना बढ़ता है? और तो इन्हीं चीज़ पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्या रोज़ मस्टरबेशन करने से हमारा पेनिस में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या ये कमज़ोर हो जाता है दिन पर दिन, या फिर हम लोग का जो स्टेमिना है, जो हम लोग का जो सेक्स टाइमिंग है, या फिर हमारा जो शरीर है, इस पे क्या इसका गलत असर पड़ सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए, मास्टरबेशन करना गलत नहीं है, या फिर बॉडी के लिए भी नुकसान नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हम लोग का बॉडी का। हमारा जो स्पर्म है बॉडी में दिन पर दिन बनते रहते हैं, है ना। इसको निकाल देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शरीर को। ये नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, नहीं निकालोगे तो फिर दिक्कत है। स्पर्म अगर आप बहुत दिन से जमा के रखें हैं, अगर आप नहीं निकालते हैं, तो आपका नाइट फॉल वगैरह हो सकता है ना, जो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो नहीं निकलना एक प्रॉब्लम है। आप अगर मास्टरबेशन कर रहे हैं, ये दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है? अगर आप रोज़ मास्टरबेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्पर्म है बॉडी में तुरंत नहीं बनता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, टेस्टिस में हमारा टेस्टोस्टेरोन बनता है, जहाँ से फिर स्पर्म बनता है। तो वहाँ पे अचानक से नहीं बनता है। इसमें भी एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है बनने में। सपोज दैट आप अगर किसी दिन मास्टरबेशन किए, ठीक है, आपने एक बार कर लिया, फिर आप नेक्स्ट डे आप करेंगे, है ना। उसके बाद वाला फिर आप नेक्स्ट डे करेंगे। तो इसमें क्या है, आपका जो स्पर्म है उसका रिकवर नहीं हो पाता है, क्योंकि रिकवर होने में भी टाइम लगता है। सपोज दैट अगर 24 घंटा टाइम लगता है रिकवर होने में, तो आपको तो 24 घंटा वेट करना ही पड़ेगा रिकवर होने के लिए। अगर आप उससे पहले फिर कर देते हैं तो फिर आपका रिकवर नहीं हो पाता है। बॉडी झेलते रहता है इस चीज़ को, एनी टाइम रिकवरी मूड में रहता है आपका बॉडी। अगर आप रोज़ करेंगे, इससे आपका शरीर का नुकसान होगा, क्योंकि बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। आपका टेस्टोस्टेरोन को, स्पर्म को रिकवरी करने के लिए ऑल टाइम वो काम कर रहा है आपका बॉडी, मतलब रिकवरी मूड में रहता है ऑल टाइम। उसको आप छुट्टी नहीं दे रहे अपना बॉडी को। तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी का बाकी जो मेंटेनेंस है उसमें कमी आ जाएगी। आपका बॉडी हर चीज़ को देखता है, सिर्फ स्पर्म को नहीं देखता है कि स्पर्म को बनाना है। बाकी भी सिस्टम है, बाकी को भी इम्प्रूवमेंट करना है, बाकी जगह भी उनको मटेरियल चाहिए बॉडी में। तो इससे क्या होता है, आपका रिकवरी नहीं हो पाता है। और आपका जो स्टेमिना है, ये बॉडी के कमज़ोर होने के कारण आपका स्टेमिना में भी कमजोरी आ जाती है। तो इसका क्या उपाय है? आप अगर मास्टरबेशन करते हैं, आप एक ही दिन में कीजिए। एक ही दिन में 4-5 बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिन में आप 10 बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है, आपका जो स्पर्म है, आपका स्पर्म जहाँ पे स्टोर्ड है वहाँ पे एक लिमिटेड रहता है। अगर आप उसको निकल के ख़त्म कर दिए तो दोबारा बनने में टाइम लगता है ना। तो अगर आप एक दिन में 3-4 बार करेंगे मास्टरबेशन, इसमें क्या आपका सारा स्पर्म निकल के ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली आप अगर दिन में 3 टाइम मास्टरबेशन करते हैं, तो 3 टाइम में आपका जो स्पर्म है सारा निकल जाता है, सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगर आप 4-5 बार करेंगे तो उस टाइम आपका स्पर्म नहीं निकलेगा। तो इसमें आपका बॉडी का नुकसान नहीं है। आप इसके बाद जितना बार मास्टरबेशन करो, उससे आपका बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपका स्पर्म नहीं निकल रहा है, स्पर्म ख़त्म हो चुका है। आप डेली मास्टरबेशन करेंगे, इसमें आपका डेली थोड़ा स्पर्म निकलते रहेगा। भले पूरा रिकवरी नहीं हुआ होता है, लेकिन आपका कुछ तो रिकवरी हो जाता है ना। तो वो भी आप निकाल दोगे तो फिर बॉडी रिकवरी मोड में ही रहेगा, कमज़ोर होते जाएगा आपका बॉडी। तो कहने का मतलब है, आप एक ही दिन में 24 घंटा के अंदर या फिर 12 घंटा के अंदर, आप एक ही दिन में जितना आपको मास्टरबेशन करना है आप पूरा करो, जितना बार आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो स्टेमिना है इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, आपका टाइमिंग बढ़ेगा। रोज़ करने के बजाय आप एक ही दिन करो, 3-4 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका स्पर्म लॉस नहीं होगा, डेली स्पर्म लॉस नहीं होगा, और आपका मन भी भरेगा। हम लोग डेली क्यों मास्टरबेशन करते हैं? क्योंकि एक बार मास्टरबेशन करने से सारा स्पर्म नहीं निकलता है। लगभग 3 बार तक आपको मास्टरबेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो स्पर्म है वो पूरी तरह खाली होती है। सपोज दैट आप किसी दिन एक बार किए, है ना, इसके बाद छोड़ दिए, आपका स्पर्म तो बचे ही रहेगा। वही बचा हुआ स्पर्म आपको फिर से सताएगा, जो कि दूसरे दिन आपको कराने को मजबूर कर देता है। तो क्यों ना आप एक ही दिन में 3 से 4 बार मास्टरबेशन करो और थोड़ा सा रिलीफ पाओ, ताकि आपको दूसरा दिन उसके लिए दिमाग ना लगाना पड़े। इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। आप
सेक्स के टाइम एक बार करके आप नहीं रुकेंगे, एक बार निकालने के बाद भी आप नेक्स्ट टाइम तुरंत आप सेक्स कर सकते हैं। अगर आप ऐसा हैबिट बनाएंगे, जब आप सेक्स करते हैं उस टाइम आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, या फिर आप एक बार निकाल के दोबारा भी आप सेक्स के लिए अपने को इरेक्शन कर सकते हैं बिना रेस्ट किए, है ना। ये चीज़ आपका इंप्रूवमेंट होगा। आप एक ही दिन में अगर 3 से 4 बार मस्टरबेशन करेंगे, इससे आपका स्टेमिना मजबूत होगा कि आप एक बार निकालने के बाद दोबारा तुरंत रेडी हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप 3 बार भी कर सकते हैं लगातार, है ना। लेकिन आपको एक ही दिन मस्टरबेशन करना पड़ेगा 3 से 4 बार। डेली डेली करोगे तो आपका शरीर कमजोर होगा। करना है एक ही दिन करो, 3 से 4 बार करो। इससे आपका रोज रोज बॉडी में इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और आपका जो स्टेमिना है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपको लगता है 3 से 4 बार मस्टरबेशन करने से एक ही दिन में बॉडी कमजोर होगा, नहीं होगा। आप करके देखना। अगर आप एक दिन में एक ही बार मस्टरबेशन करते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि थोड़ा सा बॉडी कमजोर हो गया है, थोड़ा रिकवरी मोड पे चल गया है, तो उसमें आपको जितना महसूस होता है कि नहीं थोड़ा बॉडी कमजोर हो गया है, तो उतना ही आपको लगेगा। अगर आप 4 से 5 बार भी करते हैं तो बात बराबर है। तो फायदा आपको इसमें ज़्यादा मिल रहा है। एक दिन में आप 4 से 5 बार करो, जिससे आपका सारा स्पर्म निकल जाए और आपको दूसरा दिन ना करना पड़े। इससे आपका शरीर भी बचेगा और आपका स्पर्म को रिकवरी होने के लिए भी टाइम मिल जाएगा और आपका स्टेमिना में भी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, आपको बहुत ही डिफरेंट वे में नॉलेज मिला होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।